शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા આ શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। દ્વિતીય સંહિતા त्रयस्त्रिंशो अध्याय। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का मैना को समझाना। पेज नंबर 581। ऋषियों ने कहा, हे हिमालय, शिवजी जगत पिता तथा पार्वती जगत की माता कही जाती है। इस कारण तुम अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान करो। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल होगा। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा करने से तुम जगत गुरु शंकर के गुरु हो जाओगे। और हे हिमालय, ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर नारद, ऋषियों के इस प्रकार के वचन सुन उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़ गिरिराज कहने लगे, हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है हमने उसे शिव की प्रेरणा से पहले ही स्वीकार कर लिया है। किंतु अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ कि एक वैष्णव धर्म वाला ब्राह्मण शिव को लक्ष्य बनाकर हम लोगों पर प्रेम प्रदर्शित करता हुआ शंकर की निंदा करने लगा। उसी समय से शिवा की माता मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। अब वो उन योगी रुद्र से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहती। वो बहुत क्रोध कर मलिन वस्त्र धारण किए हुए कोप भवन में चली गई है। उसने इतना बड़ा हठ ठान लिया है कि किसी के समझाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ती। मैं भी तभी से ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। यह आप लोगों से सत्य कहता हूँ। अब मेरी भी इच्छा भिक्षु रूपधारी उस महेश्वर को कन्या देने की नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, हे मुने नारद, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार से कहकर मुनियों के मध्य में मौन धारण कर स्थित हो गए। तदंतर उन ऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करते हुए मेनका के समीप अरुंधति को भेजा। वो ज्ञानदात्री अरुंधति अपने पति की आज्ञा लेकर शीघ्रता से मैना और पार्वती के पास गई। अरुंधति ने जाकर देखा कि मैना शोक से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी। तब उस पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक उससे अत्यंत मनोहर तथा मधुर वचन कहे, हे मैना, उठो, देखो मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ तथा ये सप्त ऋषि भी कृपा करने के लिए तुम्हारे घर में पधारे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरुंधति का स्वर पहचान कर मैना शीघ्र ही उठी और बड़ी तेजी से महालक्ष्मी के समान उस अरुंधति को प्रणाम कर कहने लगी, आहा, हम पुण्यवानों का कितना बड़ा भाग्य है जो साक्षात पितामह की पुत्र वधू एवं महर्षि वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई। हे देवी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ पधारी हो वो मुझसे विशेष रूप से कहो। तुम पुत्री पार्वती के सहित मुझे अपनी दासी समझो, हम लोगों पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले,
जब मैना ने ऐसा कहा तब अरुंधति ने मैना को बहुत समझाया और प्रसन्न हो वहां गई जहां सप्त ऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद महर्षिगण भी शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बड़े आदर के साथ गिरिराज को समझाने लगे। ऋषिगण बोले, हे शैलराज, तुम हम लोगों की कल्याणकारी बात सुनो। सदाशिव को पार्वती देकर संहार करता शिव के स्वसुर बनो। तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा ने इस विवाह के संबंध को करने के लिए उन शिव से जो कभी किसी से कुछ नहीं मानते उनसे बहुत प्रार्थना की है। यद्यपि योगी श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु ब्रह्मा के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वो इस कन्या को ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए हैं। तुम्हारी कन्या ने भी शिव को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है। इन्हीं दो कारणों से वे विवाह के लिए उद्विग्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंसने लगे। फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक उन ऋषियों से कहने लगे, मैं शिव के पास न तो कोई राज सामग्री देखता हूँ, न तो कोई ऐश्वर्य देखता हूँ, न उनका कोई आश्रय दिखाई पड़ता है और न तो कोई उनका अपना सगा संगत संबंधी भी दिखाई पड़ता है। ऐसे कहीं लिप्त न रहने वाले योगी को मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, भला बताइए ऐसे को कोई किस प्रकार अपनी कन्या देना चाहेगा? जो पिता अपनी कन्या प्रतिकूल वर को काम, मोह, भय तथा लोभवश प्रदान करता है, वो नष्ट होकर अंत में नरक में ही जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर के लिए नहीं देना चाहता। अब इस विषय में आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के इस प्रकार के वचन को सुन वाक्य विशारद वशिष्ठ जी हिमालय से इस प्रकार कहने लगे, हे शैलेंद्र, तुम्हारे हित की जो बात है मैं उसे कहता हूँ, तुम सुनो। मेरा ये वचन धर्मानुकूल एवं इहामूत्र के लिए सुखदायी है। हे शैलराज, लोक एवं वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। उन वचनों को शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष शास्त्र दृष्टि से जानता है। जो वचन सुनने में सुंदर लगे पर असत्य एवं अहितकारी हो, ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु बोलते हैं। ऐसा वचन किसी प्रकार हितकारी नहीं होता। जो वचन सुनने में कठोर हो पर परिणाम में सुखकारी हो, ऐसा वचन दयालु, धर्मशील एवं बंधुजन ही बोलते हैं। किंतु जो सुनने में अमृत के समान हो, सर्वदा सभी काल में सुखदायक हो, सत्य का सार तथा हितकारक हो, ऐसा वचन तो श्रेष्ठ लोग ही बोलते हैं। हे शैल, इस प्रकार 3 तरह के वचन नीति शास्त्र में कहे गए हैं। अब तुम ही बताओ कि इन 3 प्रकार के वचनों में हम लोग किस प्रकार का वचन कहे जो तुम्हारे अनुकूल हो। देवताओं के स्वामी शंकर जी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, इसलिए वे रजोगुणी संपत्ति नहीं चाहते। उनका मन तत्व ज्ञान के समुद्र में सर्वदा निमग्न रहता है। ऐसे ज्ञान तथा आनंद के ईश्वर सदाशिव को बाहरी वस्तुओं की इच्छा भी किस प्रकार हो सकती है। इसलिए गृहस्थ अपनी कन्या राज संपत्ति वालों को देते हैं। पिता यदि अपनी कन्या दरिद्र को देता है तो वो कन्या घाती का पाप प्राप्त करता है। हे हिमालय, भला जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो शंकर को दुखी एवं दरिद्र कहे? कुबेर जिसके दास है। हे सदाशिव, तो अपने भोह के विशाल मात्र से सृष्टि पालन एवं संहार करने में भी समर्थ है। वे तो सर्वथा निर्गुण परमात्मा परमेश्वर सदाशिव प्रकृति से सर्वथा परे है, जिसकी सृष्टि कार्य करने के लिए 3 मूर्तियां ब्रह्मा,
विष्णु एवं महेश्वर रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती है। उसकी ब्रह्मा नामक मूर्ति ब्रह्मलोक में, विष्णु नामक मूर्ति क्षीर सागर में और रुद्र नामक मूर्ति कैलाश में निवास करती है। ये सभी शिव की विभूतियां ही तो है। ये सारी प्रकृति शिव से ही उत्पन्न है, जो 3 प्रकार का होकर इस जगत को धारण करती है। वो प्रकृति इस सृष्टि में अंश से, लीला से तथा कला से अनेक प्रकार की है। उनकी वाणी रूप प्रकृति मुख से उत्पन्न हुई है। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, उसकी लक्ष्मी रूप प्रकृति वक्षः स्थल से उत्पन्न हुई। जो संपूर्ण सृष्टि की संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, और उसकी शिवा नाम की प्रकृति देवताओं के तेज से प्रादुर्भाव हुई है, जो सभी मानवों का वध कर देवताओं के निमित्त महालक्ष्मी प्रदान करती है। यदि शिवा इसके पहले कल्प में दक्ष की स्त्री के उदर से जन्म लेकर सती नाम से विख्यात हुई थी। दक्ष ने उस जन्म में उसे शंकर को ही दिया था, किंतु उस जन्म में पिता के द्वारा शिव की निंदा सुनकर उसने अपना शरीर योग मार्ग से त्याग दिया। वही अब इस समय तुम्हारे द्वारा मेनका के गर्भ में उत्पन्न होकर आई है। हे शैल, इस प्रकार वो शिवा प्रति जन्म में शिव की पत्नी रही है। वो प्रति कल्प में बुद्धि स्वरूपा तथा ज्ञानियों की माता है। वही सर्वदा सिद्धा, सिद्धिदात्री एवं सिद्धि रूपिणी रूप से जगत में प्रादुर्भाव होती है। सती की अस्थियां तथा उसकी चिता का भस्म शिव जी आज भी उससे प्रेम के कारण ही अपने शरीर में धारण करते हैं। इस कारण तुम्हें उचित है कि तुम अपनी इस कल्याणी कन्या को शंकर के निमित्त प्रदान कर दो, अन्यथा वह तुम्हारे न देने पर भी अपने पति के पास ही चली जाएगी। देवेश ने प्रतिज्ञा करके भी जब देखा कि तुम्हारी कन्या ने तप कर असंख्य क्लेश प्राप्त किए, तो वो ब्राह्मण रूप धारण कर पार्वती के पास आए थे और उसे आश्वासन पूर्वक वर देकर अपने स्थान पर लौटे हैं। हे गिरिराज, पार्वती के द्वारा प्रार्थना करने पर ही वे शिव जी तुमसे शिवा को मांगते हैं। उस समय तुम दोनों ने शिव भक्ति में निरत रहने के कारण उन्हें पार्वती को देना स्वीकार भी किया था, किंतु हे गिरीश्वर, इस समय तुम दोनों की ऐसी विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? जब सदाशिव पार्वती की प्रार्थना हेतु तुम्हारे पास आए थे और तुमने उसे स्वीकार किया, तब यहाँ से लौटकर उन्होंने हम लोगों को अरुंधति के साथ तुम्हारे पास भेजा है। इसीलिए हम लोग तुम्हें उपदेश देते हैं कि तुम इस पार्वती को शीघ्रता से रुद्र के निमित्त प्रदान करो। हे शैलराज, ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैलेंद्र, यदि तुम इसे शिव को अपनी इच्छा से नहीं दोगे, तो भविष्यता के बल से ये विवाह तो अवश्य ही शंकर से ही होगा। हे तात, शंकर ने तप करती हुई इस शिवा को जो वरदान दिया है, तो तुम ही सोचो, महेश्वर का दिया गया वरदान क्या कभी झूठा हो सकता है? ईश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी निष्फल नहीं होती। जब ईश्वर के उपासक महात्माओं की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती, तो सारे जगत के अधिपति साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा को भला कौन तोड़ सकता है? जब अकेले महेंद्र ने प्रतिज्ञा कर लीला से ही सारे पर्वतों को पंख काट डाले और पार्वती ने अकेले ही मेरु का शिखर ढहा दिया, तो उस सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा कैसे निष्फल होगी? हे शैलेश, हमारा तो विचार है कि तुम एक पार्वती के कारण अपनी सारी संपत्ति नष्ट मत करो। ये सनातनी श्रुति प्रसिद्ध है कि कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग योग्य है। हे शैलेंद्र, देखो, पूर्व काल में अंद्रणीय नामक राजराजेश्वर ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर
उसके श्राप के भय से अपनी सारी संपत्ति की रक्षा कर ली, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से भयभीत हुए उस राजा को नीति शास्त्र के ज्ञाता गुरुओं एवं ज्ञानियों ने इसी प्रकार की शिक्षा दी थी। हे शैलराज, इसी प्रकार तुम भी अपनी कन्या को शिव के निमित्त देकर बंधु वर्गों की रक्षा करो तथा देवताओं को अपने वश में रखो। ब्रह्मा जी बोले। वशिष्ठ के वचन को सुनकर हिमालय हृदय में कुछ दुखी हुए, किंतु ऊपर ऊपर से हंसते हुए उन्होंने वशिष्ठ से अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, हे ब्राह्मण, ये अनरण्य राजा किसके वंश में उत्पन्न हुआ था? उसने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर किस प्रकार अपनी संपत्ति की रक्षा की थी? ब्रह्मा जी बोले। हिमालय की इस प्रकार के वचन सुनकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो सुखपूर्वक अनरण्य राजा का वृतांत कहने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा राखजो। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।